कहते हैं किसी देश का भविष्य जानना हो तो उसके स्कूलों में जाएं और उसकी वर्तमान को जानना हो तो उस क्षेत्र की मलिन बस्तियों में जाएं जहां लोग रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और जानते हैं कि किस हद तक चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के विधायक चुने जाते हैं, मगर उनकी समस्याएं कितनी हल हो रही हैं और कितनी बनी हुई हैं। इस बात को जानने के लिए आज हम हैं कानपुर की किदवई नगर विधानसभा के परमपुरवा क्षेत्र में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि वहां पर बस्तियों में रहने वाले आम आदमी की समस्याएं क्या हैं और वो पिछले 5 सालों से उनसे कैसे जूझ रहे हैं और किन समस्याओं का उनके जनप्रतिनिधि समाधान कर पाए हैं। इस बस्ती की मूलभूत ज़रूरतों को और यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए हम इस बस्ती के अंदर आ चुके हैं। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये किदवई नगर विधानसभा का वो क्षेत्र है जहाँ पर लेबर तबके का व्यक्ति रहता है और अपनी समस्याओं से जूझते हुए वो किस तरीके से बीते 5 सालों से चला आ रहा है और नए जनप्रतिनिधि की तलाश में फिर से वोट डालने जा रहा है। तो आइए जानते हैं यहीं के निवासियों से कि वो किस हद तक अपनी समस्याओं से अब तक निजात पा चुके हैं या पाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार वाजपेयी। यहाँ की मूल सुविधाएं कैसी हैं और क्या समस्याएं हैं जिनका निस्तारण? मेन समस्या है पानी बहुत ज़्यादा है पानी और दूसरी बात गंदगी बहुत है सामने और कूड़ा कचरा सफाई यहाँ कम होती है। वर्तमान विधायक कौन है? महेश त्रिवेदी। तो उनसे आप संतुष्ट हैं? उनके काम संतुष्ट क्या, काम आते ही नहीं जल्दी, वो पहली बात आते ही नहीं हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पप्पू गुप्ता। यहाँ आपको किस तरीके की समस्याएं हैं और वर्तमान समस्या बस यही है, पानी नालियाँ सब भरी हैं, कीचड़ है, देखो तो सामने। अब सफाई से लेकर पेयजल तक की सब चीज सच्चा सबसे है। बड़ी पानी की पानी समस्या सबसे बहुत बड़ी है। समस्या होना चाहिए। यहाँ 300-400 रुपये महीना लगता था पानी लेने के लिए कम से कम। मतलब पैसे देकर पानी लेना। हाँ, पानी लेते पैसा दे। तो ये रही पेयजल की समस्या जो सबसे पहले सामने आई है। और माता जी से पूछते हैं, माता जी, मूलभूत सुविधाएं जो कही जाती हैं सड़क से लेकर बिजली पानी तक, क्या आपको आपके वर्तमान विधायक ने उपलब्ध कराई हैं? ये पानी आने की बहुत दिक्कत है और सफाई नहीं, गंदगी देखो कितनी है यहाँ। माता जी, सफाई एक बड़ी चीज है जो यहाँ पर नहीं है फिलहाल में। देखो नाली भरी, अंदर पानी भरो है, मैं नल जाम करे, कोई हाथ टट्टी कर रहा हो, कुछ कर 2 जन के पानी नहीं जाए पा रहे है, ना घर में आए पानी, बहुत दूर भरन जाओ पानी। पानी भी सब नल बिजली वाले लगे, इनका सुन नहीं है पानी आने, पानी की सप्लाई बहुत दिक्कत। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीवर लाइन है, सीवर लेने है खाली। आपके जो विधायक हैं पिछले 5 सालों में कभी आए आपके यहाँ जानने? हमारे यहाँ कबू नहीं आई, आपके मोहल्ले में हमारे यहाँ कबू नहीं आई, कभी नहीं? घूमने नहीं आए, लेकिन वहाँ पर कार्यालय में आते हैं। कार्यालय में आते हैं। हाँ, वहाँ कोई बोलता है जाकर के तो वो बोलते हैं सभासद से, लेकिन सभासद भी यहाँ का इतना गंदा है कि वो 8 दिन हो गया झाड़ू यहाँ नहीं लगा। पहले लगता था 2 दिन में 3 दिन। नाली नहीं साफ हो रही, पानी की सुविधाएं नहीं है, लैट्रिन हम लोगों को नहीं सुलभ, हमने वहाँ जाते हैं हम लैट्रिन। घरों में शौचालय नहीं? नहीं। ये लगभग एक ही घर में है या ऐसा लगभग सारे घरों में? अरे अब यहाँ तक तो लाइन है, वहाँ तक, उसके बाद लाइन नहीं अंदर थी। हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग बनवा नहीं सके तब। नहीं तो उसके लिए तो सरकार पैसा दे रही है शौचालय बनवाने। हाँ, तो वो तो हो गया तो खत्म हो गया। सभासद जी ने गड्ढे खुदवा दिए हैं, आधा अधूरा काम फंसा सब ऐसे पड़ा है। तो आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है और इस आधे अधूरे काम को देखने के लिए भी हम जाएंगे और देखेंगे कि आधा अधूरा काम आखिर कैसा होता है आने वाले इलेक्शंस में। विधायक जो वर्तमान है या फिर जो भावी विधायक होंगे वो इन आधे अधूरे कामों को कितना पूरा कर पाएंगे। आइए चलते हैं आगे। तो ये है वो आधा अधूरा काम, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ये कभी एक तालाब हुआ करता था और इस तालाब पे सफाई के लिए, जो भी गंदगी डंप करने के लिए एक प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर गंदगी इकट्ठा करने के लिए बाकायदे एक कंपाउंड बनाया जाएगा, मगर वो आधा अधूरा काम भी अभी तक अधूरा है। कारण सिर्फ ये है कि उस आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए विधायक जी को 5 साल कम पड़ गए और इस 5 सालों में उन्होंने आते हुए इलेक्शंस को देखते हुए कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो उन्होंने शुरू तो किए मगर आधे अधूरे में छोड़ दिया। और उसको छोड़ने का कारण ये है कि वो आधे अधूरे काम तब पूरे किए जाएंगे जब अगली बार इलेक्शंस होंगे। विधायक जी तो नहीं आते, मगर हाँ, अब चूँकि इलेक्शन का टाइम है, उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनके लोग आते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, लोगों को बताते हैं कि अब जो आधे अधूरे काम पिछले 5 सालों में नहीं हुए वो अब होंगे। तो आइए पूछते हैं कि वो आधे अधूरे काम हैं क्या। बहन जी,
कौन से ऐसे काम हैं जो आधे अधूरे छोड़ दिए गए हैं या बिल्कुल ही नहीं किए गए हैं? यहाँ पे लैट्रिन के गड्ढे खोदे गए पर बनी नहीं। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, ना तो यहाँ पे साफ सफाई करने आते हैं ना कुछ। कहो तो बोलते हैं आज नहीं कल झाड़ू लगाएंगे, लगाते ही नहीं। तो कभी विधायक जी से इस बारे में शिकायत की किसी ने? हम लोग जाते हैं वहाँ कार्यालय, उसके बाद फिर वही से हो जाता है। मतलब हाँ। भेजते हैं कि सिर्फ आश्वासन? नहीं, बस वैसे ही, बस आए बस गए। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान है और घर घर में शौचालय बनाने की एक रणनीति बनाकर सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, मगर यहाँ पर भाजपा विधायक द्वारा सिर्फ यहाँ पर गड्ढे खुदवा दिए गए हैं और ये इस बात की संतुष्टि दी गई है कि घर घर में शौचालय बनेगा, मगर ये काम भी विधायक जी पूरा नहीं कर पाए पिछले 5 सालों में और ये काम आधा अधूरा उन्होंने छोड़ दिया है। आइए चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं जो विधायक जी आधा अधूरा छोड़कर चले गए हैं। अब एक तस्वीर और जो बताएगी आपको कि वर्तमान भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी, जो कि किदवई नगर विधानसभा से यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने 5 साल लिए और कितना काम किया। और उनसे पहले के जो पूर्व विधायक थे अजय कपूर, वो भी इस क्षेत्र से विधायक थे। ये इस बस्ती का एक इकलौता पेयजल का स्रोत है जो यहाँ के लोगों की प्यास भी बुझाता है और ज़रूरतें पूरी करता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ पर लगा ये बोर्ड बता रहा है कि ये किसने किया। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि वर्तमान विधायक ने अब तक उनके लिए क्या किया और पूर्व विधायक द्वारा दिए गए इस पानी के स्रोत से उनको कितनी सुविधाएं हैं। भाई साहब, जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के महेश त्रिवेदी जी, उनके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं पिछले 5 साल? भाई पिछले 5 साल से तो अभी कोई व्यवस्था नहीं भाई। और विधायक जो हमारे थे भी, पूर्व विधायक इस समय हैं अजय कपूर, काफ़ी विकास कराया उन्होंने। यहाँ पे परमपुरा क्षेत्र के अंदर किदवई नगर विधानसभा है, उन्होंने काफ़ी क्षेत्र में विकास कराया। और जो मान्य अभी हैं महेश त्रिवेदी विधायक, कोई विकास उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। चलिए दादा, आप एक सीधा सा जवाब दीजिए, महेश त्रिवेदी या अजय कपूर? अजय कपूर। क्यों? हैं, अजय कपूर ने साधन किया, पानी लगाया, ये रोड बनवाया, खरंजा लगाया। तो महेश त्रिवेदी को नहीं आना चाहिए, अजय कपूर को आना चाहिए। ये एक साफ सीधा जवाब है भाजपा के वर्तमान विधायक के लिए कि क्षेत्र की जनता किस तरीके से उनके पूर्व के विधायक को चाहती है और उनके लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है। ये है, मेरा नाम रीना सिंह, मैं सहायक अध्यापक हूँ और यह है प्राथमिक विद्यालय जूही खुर्द ए, खंड किदवई नगर। इस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं और क्या समस्याएं हैं विद्यालय में? इस विद्यालय में 85 बच्चे एनरोल्ड हैं और सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ की जो है, सबसे पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से ही सारी हम लोगों को समस्या होती है। थोड़ा बच्चों की स्ट्रेंथ भी इस वजह से कम रहती है। नल तो 2 लगे हैं। हाँ, ये नल तो मेरी जो जब मैं यहाँ आई हूँ उसके पहले से यहाँ लगे हुए 2 नल, लेकिन जब मैं आई थी तब भी पानी इनमें नहीं था। तो क्या मानते, कभी आप लोगों ने क्षेत्रीय विधायक या प्रशासनिक सबसे बिल्कुल कहा है, उनसे महेश त्रिवेदी मैडम गई, उनको दे के आई एप्लीकेशन, पार्षद जी से कहा है, सबसे कहा है और अपने यहाँ तो दिया ही है, मान लीजिए वहाँ तो दिया ही हम लोगों ने। और शायद मैडम मेरे ख्याल से जल संस्थान में भी दिया है मैडम ने, मेरे आने से पहले यहाँ पे सब जगह प्रयास किया है। विधायक ने कोई मदद की? अब ये तो अभी तो कुछ नहीं मदद दिख रही, पानी नहीं है तो मदद कहाँ से हुई बताइए आप। होती तो इस सरकार में एक नारा बहुत बुलंदी से उठाया गया कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं चलाकर इसे सार्थक करने का भी प्रयास किया गया। अब हम जहां खड़े हैं वो है प्राथमिक विद्यालय इसी क्षेत्र का। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लगा हुआ हैंड पाइप लगा तो है मगर इसमें पानी नहीं आ रहा है, और ये इस विद्यालय की पहली तस्वीर है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि विद्यालय है मगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और यही नहीं, इस विद्यालय में ये एक इकलौता हैंड पाइप नहीं है जो लगाया गया था, इसके अलावा भी एक हैंड पाइप है जो कि आप ये देखिए ये लगा हुआ है, ये भी एक तस्वीर है। 2 हैंड पाइप हैं मगर पानी किसी से निकलने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से ये ख़राब पड़े हुए हैं। और सामने शौचालय है, क्योंकि पानी नहीं है तो शौचालयों पे भी ताला लगा हुआ है। तो एक साथ अपने ही दिए बहुत से नारों को ढकोसला साबित कर रहे हैं यहाँ के विधायक जी। अब विधायक जी से ये कहने की बहुत बार कोशिश भी की गई, एप्लीकेशन भी दी गई जैसा कि मैडम ने बताया, मगर आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हो सका। तो ये सारी बातें केवल हवा ही नज़र आई, उन्हीं की पार्टी के दिए हुए नारों को वो खुद थोता बता रहे हैं।
इसी क्षेत्र की कुछ ऐसी गलियों में जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं, मगर यहाँ पर जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये गलियाँ ही बताती हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का विकास है और इन गलियों में लोग जो रहते हैं वो किन हालातों में रह रहे हैं। तो ये इन गलियों के हालात हैं। फिलहाल गंदगी का जमावड़ा इतना बड़ा है कि इसे साफ़ करने की जहमत हमें नहीं लगता है कि सालों में किसी ने की होगी। पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, मगर मजाल है कि किसी को कोई काम करने की जहमत उठानी पड़े। आइए। और क्या समस्या ये झंडे वाले चौराहा है, यहाँ पे कोलिया में लोग रात में बाथरूम और लैट्रिन सब करके जाते हैं, सफाई कोई करने आता नहीं है। मना ये तो हम जिससे सबसे शादी होके आए हैं 20 साल हो रहे धीरे धीरे करके, ये ऐसे ही गंदगी रहती है। साफ कर जाते हैं लेकिन फिर वो तुरंत ही फिर गंदगी हो जाती है। जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे वो कभी यहाँ पर आए? कभी नहीं, वो आते जाते थे, वो अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे। समस्याएं क्यों हैं? आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते? शिकायत तो करते हैं, आते हैं, जब वो आते हैं तो सफाई हो जाते हैं, जब चले जाते हैं तो फिर वैसे ही हो जाता है। वही नगर विधानसभा की इस क्षेत्र में जिसे परमपुरवा कहा जाता है, छोटी जूही भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं महेश त्रिवेदी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनका स्टिकर लगा हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और प्रचार प्रसार के अलावा अब चूंकि चुनावी मौसम है तो विधायक जी ने ये तय किया है कि अब वो जाते इलेक्शन के समय ही जनता को कुछ राहत देने का काम करेंगे। अच्छी बात है, काम होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, उनकी सुविधाओं पर ध्यान भी देना चाहिए। मगर यहाँ पर जो एक पानी का स्रोत बनाया जा रहा है, समर लगाया जा रहा था, एकाएक वो काम बंद हो गया है। तो उसका कारण जानेंगे इसी पंप की मरम्मत कर रहे कारीगर से। भाई साहब, क्या कारण रहा कि ये काम अभी रोक दिया गया है? ये 140 फुट कटा है, साइड मार गया ये बगल वाली साइड बोर में। ये कारण है, ये परेशान है, मिट्टी डलवा रहे हैं, क्या है? तो इसका कारण क्या रहा, मतलब क्यों ऐसा हो गया इसके साथ? अब भैया सोत है, इस सोतों से ये सब दिक्कतें होती हैं। मतलब काफ़ी समय से कोई रिपेयरिंग वगैरह या फिर कोई और चीज़ नहीं की गई इसकी वजह से? नहीं जी, ताज़ा ही काम हुआ है। बोर हुआ पहले बार हो रहा है यहाँ पे, पहली बार हो रहा है। ये बगल आसपास जे लगा है, इसमें शोट तो ले लिया ये बगल वाले में। तो बस अभी काम चालू हुआ है और अभी काम बंद भी हो गया है। कारण तकनीकी है, मगर हाँ, विधायक जी ने देर सवेर पानी की राहत देने की कोशिश की है, भले ही वो मौसम चुनावी हो। इसी विधानसभा क्षेत्र की छोटी जूही परमपुरवा के इनकी गली के निवासियों से बात करते हैं। भाई साहब, पिछले 5 सालों में वर्तमान विधायक जो है यहाँ के महेश त्रिवेदी, कितना काम किया गया, कितने संतुष्ट हैं? जी, काम तो सब पहले ही था, बस थोड़ा बहुत नालियों की समस्या था, वो भी पार्षद जी ने ही सब करवा दिया। और बाकी नल की जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या थी और पानी समस्या, ये पाइपलाइन सीवर लाइन वगैरह यहाँ से गई हुई है, विवादित जगह हो जाता है। कोई कहता मेरे यहाँ ना लगाओ, कोई कहता मेरे यहाँ ना लगाओ। नहीं तो माननीय श्री विधायक जी का कार्य अच्छा रहा और वो जो है कोशिश यही करी कि हर व्यक्ति को पानी सुविधा मिले, संतुष्ट मिले। आप भाई साहब कितना संतुष्ट हैं अपने वर्तमान विधायक से? हम तो शायद वाकई में कुछ भी नहीं संतुष्ट हैं, क्यों कि अभी भी यहाँ पे इतनी पोजीशन में कहीं पानी की व्यवस्था है ही नहीं। कितने सालों से नहीं है? कम से कम 2-3 साल तो ऐसे बीता दिए, और जो लगा वो आया सामने और जो आया वो गया, कुछ मालूम नहीं। अब ये भी अब कब मिलेगा ना मिले, कभी नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। अभी जो सामने कार चल रहा है ये भी गया भाड़ में, वो भी कह रहे चल नहीं पाएगा। वर्तमान विधायक जो है, आपको क्या लगता है? माननीय महेश त्रिवेदी जी, उनके कार्यकाल में काम हुआ, लेकिन बस थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, उन कार्यकाल में थोड़ी लोगों को समस्याएं भी आईं और उस तरह की पानी के लेके, हाँ, पानी सर नहीं पानी की। चलिए ठीक है, ये एक पेयजल की समस्या रही है। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन सी बस्ती है और क्या समस्या है यहाँ की? 5 सालों में विधायक जी ने आपके लिए कितना विकास किया, कितनी समस्याओं का समाधान किया है? बस सबसे बड़ी पानी की समस्या हो भैया, कुछ नहीं, सारी समस्या का समाधान तो है लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं। कौन सा पानी, नहाने वाला या पीने वाला? पीने वाला पानी, पीने वाला, नहाने वाला तो छोड़ो, जब पानी नहाने को तो मिल भी जाएगा, उसी में नहाने वाले भी मिलेगा। जब पीने का होएगा, सबसे पहले पानी बगैर कोई काम नहीं होता है। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए विधायक जी से शिकायत नहीं की कि भाई पानी? शिकायत कई बार की, सालों बार, यानी कि पहले हर लोग जाते तो 10-12 लोग हमेशा ही जाते थे,
और लोग इधर हुआ था वो भी देखो भट हो गया, बेकार हो गया नल। अब फिर से यानी कि दूसरी करवाई जा रही, वो भी दूसरे की चली गई, बेकार हो गई। फिर अब क्या कोई सुनने वाला क्या, यही सभासद से जा रहे सब लोग कह रहे हैं बार बार जाके। 5 साल विधायक जी बिता चुके हैं। हाँ, कितना आप लोगों का विकास किया और क्या समस्याओं का समाधान हुआ है? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। जब पहली बार चुनाव थे तब आए थे वोट मांगने, अब उसके बाद में अब जब वोट फिर लेना हुआ है तब आए हैं, बीच में नहीं आए। और नाले जो हैं इतने यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल जाम रहते हैं, हमेशा नाले जाम रहते हैं, कोई उनमें सुधार नहीं है। पीने के पानी की समस्या, पानी पीने की समस्या अभी 15-20 दिन हुए तो हमारे वहाँ पार्क में सबर से भी लगाई गई है, बट टंकी अंकी वो भी नहीं रखी गई है। आपको ये कौन सी बस्ती है, किस विधानसभा में आती है? ये इनके क्या बोलते हैं, महेश त्रिवेदी, और ये बस्ती है छोटी जूही। क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या यहाँ है कि यहाँ गंदगी यहाँ बहुत है, नाले साफ ही नहीं होते हैं। चाहे जितना यहाँ आए वहाँ से बीच में जाए, वहाँ आगे से ही खोल के चले जाएंगे, यहाँ अंदर गली में आते ही नहीं है। और यहाँ से लेके पीछे तक पूरी नालियाँ बहती कि आदमी निकलने की दिक्कतें होती हैं। 5 साल बीत गए विधायक बने महेश त्रिवेदी, फिर से चुनाव आ गया। जी, इन 5 सालों में महेश त्रिवेदी ने आप लोगों के लिए क्या किया? देखने तो नहीं आए हैं यहाँ। इसी परमपुरवा की बस्ती में और किदवई नगर विधानसभा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ लोग जो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार से अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इन रोजगार परक लोगों से भी जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। माता जी, क्या मूलभूत समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? मतलब यहाँ सफाई नहीं हो रही है, मैल उल पूरे जाम पड़े हुए हैं, पानी की दिक्कतें हैं, और तो सब ठीक है, बस पानी की दिक्कतें हैं। वर्तमान विधायक हैं यहाँ के महेश त्रिवेदी जी, कभी उनसे कोई शिकायत हुई? भैया वो कब यहाँ आए नहीं ना, महेश त्रिवेदी पिछले 5 सालों में नहीं है? कभी नहीं आए, अभी आए हैं। हाँ, नहीं तो कभी नहीं आए हैं। अब जब तो दादा अभी 40 साल से बउआ है यहाँ पर, मोटर वहाँ तक है, इन तक पानी पहले आता था, क्या समझे। और 40 साल हो गए पानी नहीं आ रहा है कि घर घर आके 500 रुपया देता है, पानी भरा ही लेते हैं यहाँ पे। 500 रुपए देने पड़ते हैं पानी? 500, हाँ 500 रुपया देते हैं, आज भी हम 40 साल से दे रहे हैं। तो 40 साल से लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं नदियों वाले देश में, ये कहना। आइए माता जी से भी जानते हैं। हाँ। माता जी, किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ तो बहुत परेशान है, तो गंदगी से परेशान है, हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं। कोई बात नहीं, पानी की परेशान, हम लोग वहाँ से टाली से पानी भर के लाते पीछे से, तब हम लोग यहाँ पानी उतारते हैं, तब कहीं पीते मिलता है, एक दिन छोड़ एक दिन पानी मिलता है। 5 साल हो रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा हो गए भैया। 5 साल हो रहे हैं विधायक जी नए बने आप? हाँ, कुछ नहीं करी ने। 3 साल से मेरा घर टूटा पड़ा हुआ है, आते नहीं ना, कोई चीज़ देखते नहीं है। हम लोग इतना खुद दिक्कत में, रात रखो सोए ना, नाला भरा हुआ है, परेशान है। घर गिरा पड़ा हमारा, टूटा पूछो कई साल से, 3 साल से पड़ा है घर टूटा। 2 बार 3 बार इनके पास भी गए भी, तब भी कोई समस्या नहीं सुनी हम लोग की। तो भाई साहब, विधायक जी क्या पिछले 5 सालों में कितनी बार आए, जायजा लिया आप लोगों से? अभी नहीं, जब से चुनाव चल रहे हैं, ये अभी से आना चालू हुआ, उसके बाद से हमने लोग नहीं देखा, 17 के बाद से। चलिए एक फास्ट तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में किदवई नगर विधानसभा से किसकी जीत हो रही या हार हो रही है। हम इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बार किसके लिए वोट करेंगे और किसे अपने लिए मौका देंगे कि वो उनके लिए कुछ कर सके। माता जी, इस बार आपके क्षेत्र में 2 विधायक प्रत्याशी हैं, तो उनमें से आप किसको चुनती हैं, महेश त्रिवेदी या अजय कपूर? नहीं, महेश दीक्षित को। महेश त्रिवेदी जी, महेश त्रिवेदी। और इसके बाद समस्याएं जो दिख रही हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि त्रिवेदी जी या किसी दूसरे विधायक को कैसे भी कोई मौका दे। दद्दू, आप किसको चुनना चाहेंगे, महेश त्रिवेदी या अजय कपूर? आज तक किसी ने रोटी नहीं खिलाई, लेकिन मोदी साहब ने रोटी खिलाई 2 साल। मोदी साहब ने रोटी खिलाई 2 साल, तो ये भी एक अपना नज़रिया है लोगों का। समस्याएं बहुत हैं और इस समस्याओं के बाद हम सिर्फ आपसे इतना कहेंगे कि हम किसी के पक्ष या विपक्ष में खबर नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि वोट उसको जो आपको देखे।
आपको विधायक नहीं सेवक की ज़रूरत है। तो इस बार वोट करने से पहले ये तय कर लीजिए कि वोट आप किसे दे रहे हैं। उसे दे रहे हैं जो आपके वोट को सही तरीके से आपके लिए इस्तेमाल करेगा या आपके वोट को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा। कानपुर से मीडिया ब्रेक के लिए सोमू।